सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सेंट्री मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, जिससे लोग मार्वल का सुपरमैन भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स है और वो एमसीयू में पहली बार डेब्यू कर रहा है फ्रॉम थंडरबोल्ट्स विद एन एस्टेरिस्क। अब सेंट्री कॉमिक्स में काफी ज्यादा फेमस और पावरफुल है, लेकिन फिर भी काफी लोगों को सेंट्री के बारे में नहीं पता कि आखिर ये सेंट्री है कौन। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आखिर सेंट्री है कौन और वो क्यों इतना फेमस है। तो अगर सेंट्री के बारे में जानना है तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एके बॉब एक रात को अचानक अपनी नींद से जगता है और काफी परेशान लगता है, और तभी उसकी वाइफ कहती है कि बॉब सो जाओ, लेकिन बॉब कहता है कि नहीं, मुझे अपने डॉग को घुमाने ले जाना है। लेकिन बॉब को कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा था, टू बी स्पेसिफिक किसी एक डार्क एंटिटी की प्रेजेंस फील हो रही थी। अब बॉब एक काफी नॉर्मल पर्सन था जो अपने ऑर्डिनरी लाइफ के साथ खुश था, लेकिन उस रात को उसे सेंट्री की मेमोरीज रिकॉल होने लगती है और वो शेल्फ से एक बुक निकालता है, जिससे खोलने पर उस बुक में एक बॉटल रखी रहती है जो उसे लगता है कि वो सेंट्री का सुपर सोल्जर सीरम है। लेकिन वहीं पे बॉब के माइंड में कुछ अलग ही गेम चल रहा था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं से ये लग रहा था कि वो खुद भी एक सुपर हीरो है, हालांकि ना उसके पास कोई भी सुपर पावर्स है और ना ही उसकी कोई अपीयरेंस है। और जैसे ही बॉब उस बॉटल को उठाता है तो उसे बाकी चीजें भी याद आने लगती है कि वो सेंट्री नाम का एक सुपर हीरो है और वो मार्वल का सबसे पहला और सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, जिसको कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम के 100,000 टाइम्स पावरफुल सीरम से मिली थी, जिसके वजह से उसे 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स आ गई थी, जिसके वजह से वो मार्वल का सबसे पहला और सबसे पावरफुल सुपर हीरो तो बना। और प्लस वो अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर काफी सालों तक सुपर विलेंस के साथ लड़ा और कई बार दुनिया को बचाया, बट फिर भी कोई भी सेंट्री को नहीं जानता। और ये सब सोचते सोचते ही बॉब को किसी एक डार्क प्रेजेंस की फील होती है, जो होता है द वॉइड। और वो कुछ आगे और सोचता उसके पहले ही उसके पीछे से एक आवाज आती है, और जब पीछे घूमता है तो फिर क्या देखता है कि वॉइड उसके डॉग के अंदर आ गया और वो उससे अपने हाथ से मारने जाता ही है कि तभी वॉइड उससे निकल कर चला जाता है, जिसके वजह से उसके डॉग को लग जाती है। और उसी आवाज को सुनकर उसकी वाइफ आ जाती है और कहती है कि बॉब तुमने फिर से पीना शुरू कर दिया, और वो बॉब को छोड़कर चली जाती है। लेकिन बॉब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो एक जैकेट पहनता है जो काफी ऑर्डिनरी दिख रहा है, सिवाय उसके पीछे लगे हुए एक क्लिप के, जिसे उसने 2 क्लिप से अटैच किया। और वो कहता है कि उसे अपना सेंट्री का सूट वापस मिल गया। एंड फिर अचानक ही स्टार्ट्स टू फ्लाई। यानी बॉब के पास कुछ न कुछ तो पावर्स तो है। अब ये पावर्स है क्या, कहाँ से मिली, और आखिर लोगों को सेंट्री के बारे में क्यों याद नहीं है। और इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए वो जाता है रीड रिचर्ड्स के पास। तो अब रीड नॉर्मली ऐसे लोगों को इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन सेंट्री उसकी बिल्डिंग के ऊपर ही जाके डायरेक्टली खड़ा हो जाता है, तो रीड भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये है कौन, क्योंकि नॉर्मली कोई भी नॉर्मल पर्सन और सुपर हीरो उस फोर्स फील्ड को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो फिर बॉब रीड से पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, तो रीड कहता है कि नहीं, जिससे बॉब को पता चल जाता है कि बाकी दुनिया जैसे रीड को भी उसके बारे में नहीं पता। फिर बॉब रीड को कहता है कि तुम जरा याद करना कि तुमने एक बार एक वेडिंग अटेंड की थी जहाँ पे एक यूनिकॉर्न था। तो तब रीड इतना कुछ ज्यादा ध्यान देता नहीं है, लेकिन जब वो नीचे आता है तो वो सूजन से पूछता है कि क्या हमने कोई वेडिंग अटेंड की थी जिसमें एक यूनिकॉर्न था। तब सूजन को इतना कुछ याद तो आता नहीं है, बट यूनिकॉर्न बोलते ही वहाँ एक गोल्डन यूनिकॉर्न अपीयर हो जाता है, यानी कि वो यूनिकॉर्न वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बट वहाँ किसी को भी सेंट्री के बारे में नहीं पता था, जिसके वजह से उसके रिलेटेड चीजें भी उन्हें नहीं दिख रही थी। लेकिन वो यूनिकॉर्न वर्ड एज अ ट्रिगर वर्क करता है, एंड उस यूनिकॉर्न के नीचे एक वीडियो टेप रखी रहती है, और जब रीड उस टेप को प्ले करता है तो दे आर शॉक्ड कि वो रीड का खुद को ही मैसेज है। वो कहता है कि अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि उन्हें बॉब नाम का एक बंदा विजिट किया होगा जो सेंट्री की बात कर रहा था, और वो कहता है कि उन्हें कतई जरूरत नहीं है कि वो लोग सेंट्री के बारे में याद करें, क्योंकि अगर सेंट्री वापस आ रहा है इसका मतलब वॉइड भी आ रहा है। और वो और कुछ आगे कहता तो वो वीडियो वही बंद हो जाती है। और दूसरी तरफ बॉब हल्क को विजिट करता है और कहता है हे ब्रूस, और अगर आप हल्क को जानते हो तो आपको पता होगा कि हल्क डजंट लाइक टू बी कॉल्ड ब्रूस, लेकिन वहाँ हल्क खुश हो जाता है क्योंकि ही रिमेम्बर्स बॉब। हल्क कहता है कि वो हल्क की पर्सनालिटी है, इसलिए वो बॉब को जानता है, वरना ब्रूस मोस्ट प्रोबेबली बॉब को भूल गया होगा। और इसी सीक्वेंस में सेंट्री का सूट धीरे धीरे फॉर्म होने लगता है, और फिर वो हल्क को कहता है कि वॉइड वापस आ रहा है। और हल्क ये सुनकर काफी घबरा जाता है, लेकिन सेंट्री हल्क को एक सूरज कॉन्जर करके देता है ताकि हल्क सही टाइम पे उसे यूज कर पाए। और वही दूसरी जगह रीड ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये बॉब, सेंट्री, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स ये है कौन, और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल भी जाते हैं, लेकिन तभी ही वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और कहता है कि जो भी तुम कर रहे हो वो करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ऑलरेडी सेंट्री को जानता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज रीड को एक वीडियो दिखाता है जहाँ पे रीड और उसके फैंटास्टिक फोर एक मशीन बनाते हैं, और उसमें रीड डॉक्टर स्ट्रेंज को एक मैसेज देता है अपने फ्यूचर वर्जन के लिए कि अगर वो आगे जाके सेंट्री को याद करने की कोशिश करेगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज को उसे रोकना होगा। फिर
डॉक्टर स्ट्रेंज रीड के डॉक्यूमेंट्स फाड़ के वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ बॉब स्पाइडरमैन से मिलता है जिसने पहले उसकी फोटोज क्लिक की थी, लेकिन अब स्पाइडरमैन डजंट रिमेम्बर हु सेंट्री इज। सेंट्री उसे पीटर कह के बुलाता है और उसे अपनी फोटो दिखाता है, लेकिन पीटर के पास सेंट्री की कोई मेमोरी नहीं थी, तो वो उस फोटो को अ पीस ऑफ ब्लैंक पेपर कह के वहाँ से चला जाता है। तभी बॉब कहता है कि तुम सिर्फ ये जानने की कोशिश करना कि जितनी भी मैगजीन्स पब्लिश हो रही है उनमें से कुछ इश्यूज गायब क्यों है। तभी पीटर इतना ध्यान तो नहीं देता, लेकिन जब वो डेली बिकल जाके देखता है तो वो नोटिस करता है कि हाँ, कुछ मैगजीन्स के कुछ इश्यूज बीच में से मिसिंग है। और तभी उसे क्लिक करता है कि सेंट्री रियली में एग्जिस्ट करता है और उसकी सेंट्री के रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज है वो सब वापस आने लगती है। और दूसरी तरफ बॉब प्रोफेसर एक्स के पास आता है और उनसे कम्युनिकेट करने की ट्राई करता है, लेकिन प्रोफेसर एक्स जेवे को कुछ याद नहीं आता, इसलिए बॉब प्रोफेसर एक्स को सिर्फ ये कह के जाता है कि वॉइड वापस आ रहा है, जिसे सुनकर प्रोफेसर एक्स की फट जाती है। अब जबकि सेंट्री के रिलेटेड चीजें रिकॉल हो रही थी तो वो उड़ते उड़ते न्यूयॉर्क के बीच में एक फोर्ट्रेस डिस्कवर करता है जो कि उसी का घर होता है। तो अब देखो, वो वॉच टावर न्यूयॉर्क के बीच ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन क्योंकि लोगों के बीच में सेंट्री की मेमोरीज गायब हो गई थी तो उसके रिलेटेड जो भी चीजें थी वो सारी चीजें गायब हो गई थी। लेकिन अब जब सेंट्री के रिलेटेड सारी मेमोरीज फिर से रिकॉल होने लग गई है तो वो वॉच टावर फिर से वहाँ अपीयर हो गया। और फिर जब बॉब उस टावर के पास आता है तो उसे एक कंप्यूटर मिलता है जो बॉब को पहचानता है, और फिर बॉब उस कंप्यूटर से सारी इंक्वायरीज लेता है और वो कंप्यूटर सही आंसर्स भी करता है। लेकिन जब सेंट्री उससे पूछता है कि आखिर लोगों को सेंट्री के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है, तो फिर वो कंप्यूटर कहता है कि मेरे अंदर एक वायरस है जो मुझे लोगों को सेंट्री के बारे में क्यों कुछ याद नहीं है वो बताने से प्रिवेंट कर रहा है। तो बॉब को थोड़ी देर ढूंढने के बाद पता चलता है कि वो वायरस एक्चुअली एक ट्रांसमीटर है जिसे उसी का सीरम पावर कर रहा है। तो बॉब उसे पूछता है कि आखिर यहाँ पे ये ट्रांसमीटर लगाया किसने, तो कंप्यूटर कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता। तो बॉब कहता है कि चलो ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि आखिर बार ये ट्रांसमीटर एक्टिवेट किसने किया था। तो वो कहता है कि सेंट्री ने खुद, जिसे सुनकर सेंट्री को खुद को शॉक लगता है कि आखिर उसने खुद को लोगों की मेमोरी से क्यों वाइप किया था। जस्ट लाइक स्पाइडरमैन नो वे होम में हुआ था जहाँ पे सब भूल गए थे कि आखिर पीटर पार्कर कौन है, और सेम यहाँ सेंट्री के साथ भी वही हो रहा है। जस्ट वहाँ पे मैजिक का यूज हुआ था और यहाँ पे साइंस का। अब बॉब वो ट्रांसमीटर तोड़ देता है जिससे एक शॉक वेव जनरेट होती है एंड एवरीबॉडी रिमेम्बर्स हु सेंट्री इज। इसका मतलब सेंट्री के पोस्टर्स विजिबल होने लगते हैं, उसके एक्शन फिगर्स, टॉयज एंड उसके रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें थी वो सारी फिर से रीअपियर होने लगती है। इसका मतलब उसकी वाइफ को भी याद आ जाता है कि आखिर सेंट्री है कौन, और फिर वो बॉब को देख के कहती है कि अच्छा तुम ही सेंट्री हो, मुझे तो पता ही नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला। और तभी वहाँ वॉइड आता है और वो वॉइड से पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो वो कहता है कि इस दुनिया का अंत, और फिर मैं दूसरी दुनिया जाऊंगा और ये साइकिल कंटिन्यू करूंगा। यही सुनते ही सेंट्री आसमान में जाता है और सबको कहता है कि वो वापस आ गया, सेंट्री इज बैक सो एज वॉइड। लेकिन घबराओ मत, वो उन्हें बचा लेगा, लेकिन इसमें उसे दूसरे सुपर हीरोज की भी मदद चाहिए और ये लोग ये फाइट करेंगे स्ट्रेच ऑफ लिबर्टी के सामने। और सेंट्री वहाँ पे फाइट के लिए पहुंच जाता है, बाकी सारे सुपर हीरोज भी आ जाते हैं और बाकी सुपर विलन्स भी आ जाते हैं बिकॉज दे ऑल नो हाउ पावरफुल एंड डेंजरस द वॉइड इज। और तभी वहाँ रीड आता है और सेंट्री को पता होता है कि रीड ने क्या किया था, उसने वो ट्रांसमीटर बनाया था जिससे सब सेंट्री के बारे में भूल गए थे। और रीड उसे एक्सप्लेन ही कर रहा होता है कि तभी उधर वॉइड आ जाता है और फिर सारे सुपर हीरोज वॉइड से लड़ने लगते हैं। थॉर उस पर अटैक करता है तो वॉइड उसे उठा के फेंक देता है और हल्क इतना डर जाता है कि वो सेंट्री का दिया हुआ सूरज जलाता है जिससे वो प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन बाकी कोई सुपर हीरो वॉइड के सामने स्टैंड नहीं कर पाता और ये फाइट चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पे टाइम स्लो होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज रीड के पास आके कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो रीड को उसकी लास्ट मेमोरी दिखाता है जहाँ पे उन सबने मिलकर उस वॉच टावर पे ट्रांसमीटर फिट किया था और उस ट्रांसमीटर को एक्टिवेट करने वाला और कोई नहीं बल्कि सेंट्री खुद था। और जब रीड ने इसका रीजन सुना तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि आखिरी बार जब वॉइड न्यूयॉर्क सिटी पे अटैक करता है तो वहाँ पे काफी डिस्ट्रक्शन और केओस मच जाता है। वो एक ब्रिज को बीच में से ही तोड़ देता है और जब ये लोग उस चीज की तह तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वॉइड और कोई नहीं बल्कि सेंट्री खुद है। अब कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को DID है, यानी डांस इंडिया डांस Dissociative Identity Disorder। जस्ट लाइक मून नाइट जिसके पास भी मल्टीपल पर्सनालिटीज है और सेंट्री इतनी ज्यादा पावर को पोजेस करते हैं जिसके वजह से उसकी अलग अलग पर्सनालिटीज उस पावर को डिफरेंट वेज में यूज करते हैं और इसी वजह से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स सेंट्री से इतना डिफरेंट है और सेंट्री वॉइड से इतना डिफरेंट है।
और फिर जैसे तैसे करके वो लोग सेंट्री को शांत कराते हैं, जिसके वजह से वॉइड वापस चला जाता है। और फिर वो लोग सेंट्री को सच्चाई बताते हैं कि भाई तू ही वॉइड है। और फिर सेंट्री के पास और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो उस वॉच टावर पे उस ट्रांसमीटर को फिर से इंस्टॉल करता है और डिसाइड करता है कि इसी चीज में भलाई है कि लोग सेंट्री को भूल जाए, क्योंकि लोग अगर सेंट्री को भूल जाएंगे यानी वो लोग वॉइड को भी भूल जाएंगे। लेकिन जब ये कॉमिक एंड होती है तो हमें पता चलता है कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स सेंट्री को भूला नहीं है, क्योंकि उससे अपनी पुरानी मेमोरीज फ्लैश होती है एंड वो स्माइल करता है, विच शोज कि मे बी बॉब सेंट्री के बारे में भूला नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स आगे जाके बॉब फिर से सेंट्री बन जाता है एंड ऑल्सो ये वर्ल्ड वॉर हल्क का वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर था। तो यही थी सेंट्री पे वीडियो कि आखिर सेंट्री के पीछे की कहानी क्या थी। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।